हेलो एवरीवन। आज हम स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट संस्कृत और उसमें लेसन नंबर है 7 करोति, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है डज अथवा तो ही शी डज। क्रिया दर्शाने वाले पद को क्रियापद कहते हैं। बच्चों को क्रियापद समझकर उनका व्यवहार में उपयोग करना होता है और इस पाठ में संस्कृत भाषा में आने वाले कुछ क्रियापद और उसके साथ कर्ता के रूप में आने वाले ऐसे कुछ नाम पद दिए गए हैं। इन नाम पद और क्रियापद के जुड़ने से ही एक पूर्ण वाक्य है वह बनता है। इस पाठ को समझने से पहले हम इसकी ग्लोसरी समझ लेते हैं। क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, तो यहाँ पर ग्लोसरी में कुछ वर्ब दिए गए हैं, परंतु यह वर्ब ये क्रिया है वह संस्कृत में है और उनका अर्थ इंग्लिश में क्या होता है वह हमें यहाँ समझना है। जैसे लेखती तो इसका होता है इज प्लेइंग, चलती यानी इज वॉकिंग, लिखती इज राइटिंग, पश्यति इज लुकिंग एट, पठती इज रीडिंग, क्षिपति इज थ्रोइंग, वदती यानी इज स्पीकिंग, गायती यानी इज सिंगिंग, श्रुणोति इज लिसनिंग, उड्यति इज फ्लाइंग और पिबती का अर्थ होता है इज ड्रिंकिंग। तो इस पाठ के अंदर ऐसी क्रियाएं संस्कृत में आपको मिलेगी, तो उसका हमें अर्थ इंग्लिश में क्या होता है वह जानना जरूरी है। पाठ को हम पहले पढ़ते हैं कि इसमें संस्कृत में जो वाक्य है वह पढ़ते हैं। सचिनः, एषः सचिनः, सचिनः खेलति। यहाँ पे एषः, यहाँ पे एषः का मतलब होता है दिस और खेलती का अर्थ होता है प्ले। तो हम इसका अनुवाद करेंगे। सचिनः सचिन, एषः सचिनः, दिस इज सचिन, सचिनः खेलति, सचिन प्लेस। तो इसका ट्रांसलेट हुआ सचिन, दिस इज सचिन, सचिन प्लेस। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि सचिन है वह क्रिकेट खेल रहा है। दूसरा है वेदांतः, एषः वेदांतः, वेदांतः पठति। यहाँ पे एषः के लिए दिस का प्रयोग होगा और पठति का अर्थ होता है रीड्स। तो इसका भाषांतर वेदांतः वेदांत, एषः वेदांत, दिस इज वेदांत, वेदांतः पठति, वेदांत रीड्स। तो यहाँ पे वेदांत है वो पढ़ रहा है। दिव्या, एषा दिव्या, दिव्या लिखती। यहां पर लिखती का अर्थ होता है राइट। दिव्या का दिव्या, एषा दिव्या એટલે दिस इज दिव्या, दिव्या लिखती, दिव्या राइट्स। तो इसका अनुवाद हुआ दिव्या, दिस इज दिव्या और दिव्या राइट्स। यहाँ पर दिव्या है वह लिख रही है। इसके बाद आगे है मीरा है वह गीत गा रही है। मीरा, एषा मीरा, मीरा गायती, गायती का अर्थ होता है सिंग्स। मीरा, एषा मीरा, दिस इज मीरा, मीरा गायती એટલે मीरा सिंग्स। विमानम तत् विमानम, विमानम उड्यते। यहाँ पे विमान उड़ रहा है। यहाँ पे विमानम शब्द है जो वह नपुंसकलिंग शब्द है। तो नपुंसकलिंग शब्द के लिए हमें यहाँ पर इसका अनुवाद होगा विमानम एरोप्लेन, तत् विमानम એટલે दिस इज एन एरोप्लेन। यहाँ पे
एन एरोप्लेन। और विमानम उड्यते तो द एरोप्लेन फ्लाइज। उड्यते का अर्थ होता है फ्लाइज। तो यहाँ पे इसका अनुवाद हुआ एरोप्लेन, दिस इज एन एरोप्लेन, द एरोप्लेन फ्लाइज। आगे है विवेकः, एषः विवेकः, विवेकः पश्यति। पश्यति का मतलब होता है सी, यानी देखना, सीज। विवेक, एषः विवेक, दिस इज विवेक, विवेकः पश्यति, विवेक सीज। इसके बाद कपिल है, वह बॉल के साथ खेल रहा, बॉल फेंक रहा है। तो इसे हम संस्कृत में पढ़ते हैं कपिलः, एषः कपिलः, कपिलः क्षिपति। क्षिपति का मतलब होता है थ्रोस, थ्रो करना। कपिल, दिस इज कपिल, एषः कपिल यानी दिस इज कपिल, कपिलः क्षिपति, कपिल थ्रोस द बॉल। काउंस में हमने द बॉल लिखा है क्योंकि कपिल है वह बॉल को थ्रो कर रहा है, फेंक रहा है। इसके बाद मयूर है, वह गीत सुन रहा है। मयूरः, एषः मयूरः, मयूरः शृणोति। शृणोति का अर्थ होता है लिसन्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मयूर, एषः मयूर, दिस इज मयूर, मयूर शृणोति, मयूर लिसन्स। निशा, निशा, एषा निशा, निशा वदति। वदति का मतलब होता है स्पीक्स, अर्थ होता है स्पीक्स। तो हम इसका अनुवाद करेंगे निशा, एषा निशा, दिस इज निशा, निशा वदति, तो निशा स्पीक्स। तो यहाँ पर आपको इस पाठ के अंदर कुछ देखने मिलेंगे, जैसे स्पीक्स, लिसन्स, थ्रोस, सीज, फ्लाइज, सिंग्स, राइट्स, रीड्स और प्लेज। तो यहाँ पर ये पाठ के अंदर आई हुई क्रिया यानी वर्ब है। तो इसके साथ पाठ में कुछ नाम पद भी है जिसे हम इंग्लिश में नाउन्स कहते हैं। जैसे नाउन्स में सचिन, वेदांत, दिव्या, मीरा, फिर विमानम जो नाम पद है, पर वह नाम पद नपुंसकलिंग है। इसके बाद विवेक, कपिल, मयूर और निशा, यह सभी नाम पद है, यानी यह सभी नाउन्स है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपका यहाँ पर पाठ जो 7वां है, लेसन नंबर 7 करोति, यहाँ पर पूरा होता है।